इसलिए महारानी मैं वादा करता हूँ कि अवश्य शादी होगा। इसलिए मैं बंगले पर जाकर बेटा जोगा से मैं मिलता हूँ। ठीक है तो अब जाइए। खुश रहो महारानी, खुश रहो। पिताजी को प्रणाम करो। खुश रहो बेटी, खुश रहो। चलिए पिताजी। आज कहाँ बाबू पिताजी बेटा जोगा हाजी रंगले महलिया भालाजी। कुशल कैसा है? क्या रंग महल का समाचार जानना चाहते हो बेटी? तो रंग महल का समाचार ठीक है, तेरी माँ का भी समाचार ठीक है, लेकिन सुनो बेटी मैं क्या कहता हूँ। जो कहिए पिताजी। बेटा जोवर होगा मेरे बातों को दोनों भाई गौर से सुनना। सुन। क्या समाचार रंग महल से लेकर आया हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना बेटी। सुनाइए। और गौरपाल तुम भी सुनना। बेटा हो सुनल हमर जोगा भोग हो रंगवार, अब पट तो ललैया हो बेटा, अब नहीं ना हो में और पट तो ललैया बेटा, अब नहीं ना हो में। और तीन रात बेटा नहीं ना गढ़ में चलत देगा हो तलवा। दादी रावती नरात बेटा चलत नहीं ना गढ़ में तलवार, और पट लड़ैया नैनागढ़ में कई दिनों तक लगातार महालड़ाई होगा, संग्राम होगा बेटे। चले क्या तकिया के आराई आल
पिताजी क्या? किस चीज का राज दरबार नैनागढ़ में लड़ाई पटेगा मुझे कैसे नहीं? क्या चीज का लड़ाई नहीं ना रहे होगा? हाँ, ठीक है तुम्हारा क्योंकि बहुत दिन से नैनागढ़ राज का तलवार का जंग नहीं छूटा है। ठीक है बेटे, जुगाड़ होगा। दोनों भाई घर से सुनो। ठीक है, सुनाइए। किसने लड़ाई पटेगा नैनागढ़ में? हाँ, ये जान लो बेटी। सुनाइए। बेटा सुन ल हमर जोगा भोगा हो रंगवार। पिताजी अरे बहिनी ब्याहन जोग बेटा तुर हो गई नहीं नारे बढ़े। चलो अरे बहिनी ब्याहन बेटा तुर हो गई नहीं नारे बढ़े। कोई तकिला से बेटा साजी कई तई हो बरिया। क्या? कोई तकिला से बेटा साजी कई तई हो बरिया। क्या? अरे ब्याहन जोगा तब कोई तकिला से बरिया। कोई तकिला से बरिया। अरे ब्याहन जोगा तब बेटे क्या? ब्याहन जो तेरी बहन मस्तानी सोना हो गई है, क्या? तब तो किसी किला से बारात सज कर आएगा। बेटे क्या पिताजी? तो तेरे बहन का शादी ऐसा ही किसी पुरुष के साथ नहीं होगा बेटे। तो फिर क्यों? 4 युग है। शांति से सुनिए भैया, हल्ला मत कीजिए। नाटक खिलवा दिए हैं तो नाटक देखिए। नाटक तो सबको खेल देते हैं नाटक, बैठ जाइए। लेकिन कोई किताब नहीं पढ़ते, इतिहास नहीं पढ़ते हैं। लेकिन प्रथम कलयुग है, 4 युग है। क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर तक कलयुग। कलयुग। तो पहले बेटे बड़े बड़े योद्धाओं सतयुग में अपने बलपूर्वक शान शक्ति से किसी कन्या को बाजवस्ती लाकर शादी कर लेते थे। युद्ध होता था। त्रेता में भी, त्रेता में भी वही बात संबर भी रचाया था। संबर रचाया था। जो संबर में वीर पुरुष होगा हमारी कन्या पसंद करेगी, विवाह कर लेना। लेकिन मैं प्रथम कलयुग में बामनों किलाओं में संदेशा भेजूंगा। क्या संदेशा भेजिएगा? अपनी पुत्री मछला के लिए मैं टीका भेजूंगा। जो टीका पढ़कर टीका स्वीकार करेगा, बरात साज कर नैनागढ़ में आएगा बेटे। तो नैनागढ़ में आएगा तो आसानी से मैं अपनी बेटी मछला को शादी कर विदा नहीं करूंगा। नहीं। लड़ाई होगा। जो कोई मैया कलवार की चुट्ठा होगा, हम दोनों, तुम दोनों भाई को और मेरा हरा देगा। कैसे कर लेगा, कैसे कर लेगा? तो मैं समझूंगा कि वो वीर है, हमारे बेटी इसी घर में जाने जोग है। हाँ। अब कहीं कोई कायर बरात साज कर आया, टीका रख लिया, पूरे बराती का सिर काट लूंगा। सिर काट लूंगा। उससे शादी नहीं होगा बेटे, समझा? इसलिए दोनों भाई को टीका लेकर बामनो किला में जाना है। ठीक है, टीका लिखवाइए। टीका लिखवाता हूँ। अरे भादो, टीका लिखवा रहे। चलो 1.25 लाख का टीका लिख देता हूँ। अरे लिखो लो। जी लिखो। हराना बोला। श्री स्वस्ति स्वरूप योग, श्री स्वस्ति स्वरूप योग। पत्र लिखा, पत्र लिखा नैनागढ़ राज से, नैनागढ़ राज से राजा राघोमक्ष, राजा राघोमक्ष उर्फ नेपाली सिंह, उर्फ नेपाली सिंह के तरफ से, जी के तरफ से बामनों किलाओं को, रजाओं को, बामनों किलाओं को, रजाओं को नमस्कार है। नमस्कार यानी प्रणाम है। प्रणाम है। नैनागढ़ राजा का, नैनागढ़ राजा का 2 पुत्र है। 2 पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम जोगा है। जोगा है। छोटे पुत्र का नाम, छोटे पुत्र का नाम भोगा है। भोगा है। जिसका जिसका जग जाहिर तलवार है। जग जाहिर तलवार है।
और एक एक बड़ी सुंदरी बेटी है। बहुत सुंदरी बेटी है। वो सभी गुणों में सुंदर और निपुण है। सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। जो ब्याहन जोग हो गई है। जो ब्याहन जोग हो गई है। इसीलिए ये विवाह का टीका बामनो किला में भेजा जा रहा है। विवाह का टीका बामनो किला में भेजा जा रहा है। जो कोई वीर योद्धा होगा, जो कोई वीर योद्धा होगा, वही टीका रख सकता है। वही टीका रख सकता है। टीका का शर्त लिखो। टीका का शर्त, पहला शर्त है, पहला शर्त, जो कोई बारात आएगा, जो कोई बारात आएगा, सबसे पहले युद्ध जोगा भोगा से होगा। सबसे पहले युद्ध जोगा और भोगा से होगा। जो कोई जोगा भोगा को जीत लेगा, जो कोई जोगा भोगा को जीत लेगा, कैद कर लेगा, कैद कर लेगा, तो खुद राजा नेपाली सिंह राघव से लड़ाई लेगा। खुद राजा नेपाली सिंह से लड़ाई घमासान होगा। हाँ, जो कोई राजा नेपाली सिंह की भी कैद कर लेगा, जो कोई राजा नेपाली सिंह को कैद कर लेगा, वो ब्याह का चाह करेगा। वही विवाह का चाह है। दूसरा शर्त, जीतने के बाद जो दुल्हा बनकर आएगा, जो दुल्हा बनकर आएगा, जो हमारे दरवाजे पर अष्ट धातु का 80 हाथ का खम्भ गड़ा रहेगा। अष्ट धातु का 80 हाथ का खम्भ गड़ा हुआ रहेगा। उस पर एक बड़ा मछली का चित्र टांगा रहेगा। उस पर एक बड़ा मछली का चित्र टांगल रहेगा। जो दुल्हा बनेगा, वो दुल्हा एक छलांग में 80 हाथ फाड़ कर मछली को एक बार में गिरा देगा। एक छलांग में 80 हाथ को फाड़ कर वह मछली को गिरा देगा। ब्याह का चाह करेगा, वही ब्याह का चाह करेगा। मछली कहीं गिरा दिया, मछली कहीं जो गिरा दिया, तो एक ढाई में 80 हाथ को कम को कवारना होगा। 80 हाथ को खम्भ को कवारना होगा। यदि खम्भ भी कवार दिया, एक तो बढ़िया से समझा, उसको लिखो कि समझ जाए। यदि कहीं अष्ट धातु का खम्भ भी कवार दिया जी, तो दरवाजे पर गरम बड़ा कड़ाह में तेल खौलता रहेगा। उनके दरबार पर एक बड़ा कड़ाह में गरम तेल खौलता रहेगा। और एक जो दुल्हा बनेगा, जो कूद कर जिंदा निकल जाएगा जी। हाँ, कड़ाह से जिंदा निकल जाएगा। कड़ाहवा में कूदता है, खलखोला। हाँ, खोलता रहेगा। कोई ब्याह का चाह करेगा। कड़ाह में कूद कर जिंदा निकल जाएगा, वही ब्याह का चाह करेगा। बेटा जोगा भोगा दोनों पुत्र से एक विचार लेना चाहता हूँ। विचार यह है बेटी कि जो इंद्र का दिया हुआ अमर ढोल है, इंद्र भगवान देवराज इंद्र का दिया हुआ अमर ढोल हमारे पास है। हाँ। जब लड़ाई होगा, मेरा फौज मारा जाएगा, अमर ढोल बजाने से फौज हमारा उठ कर लड़ाई लेगा। क्या एक वर्णन भी मैं टीका में लिखूं या ना लिखूं, इसलिए मैं विचार ले रहा हूँ बेटे। नहीं पिताजी, क्या अगर अमर ढोल की कहानी इस टीका में लिख देते हैं? हाँ पुत्र, तो कोई भी नहीं टीका दिलवाएगा, कोई टीका नहीं रखेगा, कोई भी नहीं दिलवाएगा। तो ये अमर ढोल का वर्णन गुप्त रहने देता हूँ। यानी कि अमर ढोल का कहानी इसमें लिखिए मत कीजिए, नहीं तो कोई टीका नहीं रखेगा। कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है, लिखो, अंतिम हो गया। और सुनो बेटी, टीका लेकर तुम दोनों भाई को जाना होगा। और सुनो बेटा जी, सुनला हमर जोगा भोगा रंगबाज, टीका लेकर जइहा दुलरा बाबा में हो किला में। पिताजी, हो टीका लेकर जइहा बेटा जी बाबा में किला में। पढ़ जइहा बेटा एक मुहब्बा हो रहा। पिताजी, तारन जइहा बेटा जी एक मोहबा हो रहा। बबन किला में हमारी दिल के बात, बेटा जी बोला हमारी दिल के बात, बबन किला में
बेटे बामनो किला में टीका ले जाना है, पर एक राज्य ऐसा मुहवा है जहाँ टीका नहीं लेकर जाना है। लेकिन पिताजी जाओ। क्या? सभी किला में टीका लेके जाऊंगा, अच्छा, पर मोहब्बत क्यों नहीं जाऊंगा? ओहो, तो जाना भी ये भी तुम जानना चाहते हो? हाँ अच्छा सुनो, दोनों भाई गप सुनो। सुनाइए। बेटा जी सुनला हमर जोगा भोगा रंगबाज, ओ छजतिया बेटा बना फर है मुहरेदार। आहो छजात बना फर बेटा जी है मुहरेदार, और चेकर हाथ के बेटा पानी हो छुआ। अच्छा, जेकर हाथ के बेटा जी पानी रे छुआए, बेटी नबी बहबई नगर। बेटी नबी बहबई नगर मुहराने, वो थारे दतिया बना पर कहलाए, वो थारे दतिया बना पर कहलाए, समझा बेटी, ओचा जात बना पर है भोगे का, जिसका हाथ का पानी छुआए, बेटी नहीं ब्याहूंगा नगर मुहवा में, बेटी नहीं ब्याहूंगा। बामनो किला में जाना है, हरे बीच मुहवा नहीं जाना है। जैसे आपको आज्ञा। जाओ बेटे, 1.25 लाख का टीका ले लेना, पीरी ले लेना। ठीक है, अब तेरा मैं इंतजार करूंगा। जाओ बेटे जाओ। सुनो, पहले जाना होगा सबसे बड़ा राजा बामनो किला में दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान है, उनके पास जाना है। यदि टीका स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत खुशी की बात है, जिनके पास सब देव बाण है। यदि टीका नहीं स्वीकार करेंगे दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान, तो सेकंड राजा कनवज के हैं, जिनको नाम राजा जयचंद सिंह है। यदि टीका स्वीकार लेते हैं तो खुशी की बात है, यदि टीका नहीं स्वीकारते हैं बेटे तो और राजाओं को क्या गिनती है, सभी राजाओं के पास चले जाना। ठीक है, जैसे आपको आज्ञा। खुश हो जाओ बेटे। लगता है मैं किसी राज्य पहुंच गया हूँ, किसी व्यक्ति से पूछता हूँ। ये बताइए, ये कौन राज्य है? दिल्ली है। यहाँ का राजधानी का क्या नाम है? चौहान है। वो व्यक्ति कहाँ पर मिलेंगे? मिलेंगे। ठीक है, चल कर बताओ। चलो। ए बहादुर, कहाँ में है? ये बताओ कौन राज्य है? ये दिल्ली है। यहाँ का राजधानी का क्या नाम है? दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान। वो व्यक्ति कहाँ पर मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। जाके खबर कर दो, 2 अतिथि मिलना चाहते हैं। ठीक है, इसी जगह रहो, तुरंत आ रहे हैं। जला मालिक जी, क्या बात है? सरकार 2 अतिथि आए हैं महाराज, वो अपने के आवाज लगा रहे हैं। क्या मेरे पास 2 अतिथि आई? जी। और अतिथि आने के कारण वो हमसे मिलने के लिए चाहता है? जी। ठीक है, आने दो, जैसा आज्ञा है महाराज। बात क्या बहादुर? इस समय चला भीतर। उत्तर किसे कहते हैं? भीतर यहाँ के भाषा है। क्या भाषा है? देखिए कौची बनल है, मकान है और क्या? और हमें कौची लगल है? गेट है। गेट के अंदर जा है और भीतर का है जा। चला भीतर। ठीक। चल। महाराज की जय हो। खुश रहो राजन। राजन, राजन, एक पृथ्वी
राज चौहान के पास ये दिल्ली में आने के कारण जरूर कुछ कारण होगा। मैं इस कारण से मैं पूछ लेता हूँ किस कारण आया है, कहाँ घर है, मैं पूछने के लिए मैं चाहता हूँ। राजन सुनो बालक, तुमसे मैं एक सवाल में पूछने के लिए मैं चाहता हूँ। एक सवाल क्या अनेक सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो कीजिए। चलो सुन लो दिलवा के हमर बाती राजन कियल करनमा बाल अधीला दिल में कहाँ तोरा घरवा राजन बालक पाड़ल तोहारे है किया जब महाजी तुम्हारा घर पता है क्या? तुम्हारा पिताजी के नाम है, कह सुनो।